श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान श्री राम और लक्ष्मण पंपापुर सरोवर पहुँचते हैं। उसके आगे का वृत्तांत इस प्रकार है। फल भारन नमी बिटप सबरे भूमि नियारी परोपकारी पुरुष जिमी नवय शुभ संपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी पर आ लगे, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। देखि राम अति रुचिर तलावा मंजुन कीन परम सुख पावा। श्री राम ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। देखि सुंदर तरुबर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। ते पुनि सकल देव मुनि आए स्तुति कर निज धाम सिधाए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहते अनुज सन कथा रसाला। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। ते पुनि सकल देव मुनि आए स्तुति कर निज धाम सिधाए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहते अनुज सन कथा रसाला। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बृहवंत भगवंत देखी नारद मन बा सोच विशेषी। भगवान को विरह युक्त देख नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। मोर साप करि अंगीकारा सैत राम नाना दुख भारा। और उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु भी लोग कही जाए पुनि ने बनी ऐसे अवसर आई। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। यह विचार कर नारद हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे थे। गावत राम चरित मृदुबानी प्रेम सहित बहुभांति बखानी। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर राम चरित्र का गान कर रहे थे। करते दंडवत लिए उठाई राके बहुत बार उरिलाई। दंडवत करते देखकर रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पकारे। फिर स्वागत पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनिति करी प्रभु प्रसन्न जिए जानी। नारद बोले वचन तब जोरी सरो रहूं पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनो उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक। इस स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। देऊं एक बरे मांगऊं स्वामी जदपि जानत अंतर जामी। ये स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए, यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सन कबों की करूं दुराऊ। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ पाव करता हूँ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी जो मुनिवर न सकूं तुम मांगी। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे अस विश्वास तजऊं जनि भोरे। तब मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भुलाकर भी मत छोड़ो।
तब नारद बोले हरे साई, अस बर मांगऊं करऊं टिड़ाई। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक तेका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तब भी वे हे नाथ, राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये वधिक के समान हो। राका जननी राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड गन विमल, बसम भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारायण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एव मस्त मुनि सन कहऊं, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरष अति, प्रभु पद पायऊ नामात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। राम जबई प्रेरऊ निज माया, मोयऊ मोहि जो सुनऊ रघुराया। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के कारण करो न दीना। तब मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, सुनो मुनि तोई कहूँ सहरोसा, बजई जे मोहि तज सकल भरोसा। हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं, करूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई मैं तारी। और मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, गए शिशु बच्चे अनल धाई, तेरा कई जननी अरे गाई। और छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये ते सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिली बाता। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती। मात्र प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दासी अमानी। क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और अपने बालक बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनई मोर बल निज बल ताही, दूं के काम क्रोध रिपुआही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है। ये विचार पंडित मोहि बजई, पायऊ ज्ञान भगति नहीं तजई। क्योंकि वह मेरी परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझे ही बसते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादिक, मद प्रबल मोह के धारी, तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कै पुराण श्रुति संता,
मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तपने में जलाश्रय झारी, हो ये ग्रीष्म सोए से सब नारी। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर बेका, इन्हीं हरस प्रद बरसा एका। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है। बहु दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनके शरद सदा सुखदाई। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, इनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। धर्म सकल सरीस धर्म सकल सरीसिर धर्म सकल सरी धर्म सकल सरसी रुए वृंदा, होई हिमति नहीं दई सुखी मंदा। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, ये नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। पुनि ममता जवास बहुताई, पलोही नारी शिशिर ऋतु पाई। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उल्लुक निकर सुखकारी, नारी निवड़ रज नी अंधियारी। पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कय प्रवीणा। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय कय प्रवीणा। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसे कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि मैं ये जिए जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि मैं ये जिए जानी। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भर आए। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर आए। कहूँ कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता रूप्रीति। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जेन बजैयस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदे अभागी। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनौ राम वे ज्ञान विशारद। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ बहुभंजन भीरा। हे रघुवीर, हे बहुभय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, तिनते मैं उनके बस रहूँ। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ।
सट विकार जित अनग अकामा, अचल अंकिंचन सुचि सुख धामा। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल और अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। किंचन बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मन चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरे साई। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम शीतल नहीं त्यागे नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। और सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। सदा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में कपट प्रेम होता है। वृत्ति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। दंभ मान मद करे न काहू, भूलि न देहि कुमारग पाहू। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावै सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकई सारद श्रुति तेते। हे मुनि, सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कैन सकन सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे। शेष और सारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। अस दीन बंधु कृपाले, अपने भक्त गुण निज मुख कहे। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। सिरुनाये बारई बार, चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हई रंग रहे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के संग में रंग गए। राव नारी जसु पावन, गावई सुनई जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावें और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप सिका सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजई राम तजी काम, मद करय सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपकली लो के समान है। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लो के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन,
काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। दीप सिक्का समझो बती तन, मन जनि होसि पतंग, बजई राम तज काम मद, करई सदा सतसंग, सिया बरि राम जय जय राम। इति अरण्यकांड समाप्तम। जय श्री राम।